हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदेल महंत आप सभी का स्मृति कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री जितने भी हुए हैं उनके कार्यकाल। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग याद करेंगे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मोरारजी देसाई तक के कार्यकाल को। तो इसके लिए आपको याद करना है दोस्तों, ये देखिए 17-2-11-2 ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों। क्या रखना है आप लोग को याद? 17-2-11-2। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कब प्रधानमंत्री बने थे? 1947 में। दोस्तों 47 में 17 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 47 में जब 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक शासन किए थे। इसके बाद दोस्तों गुलजारी लाल नंदा जो प्रधानमंत्री बने वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, इसलिए 1964 से 1964 तक वे थे। अब गुलजारी लाल नंदा के बाद कौन प्रधानमंत्री बनते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों 2 साल, लगभग 2 साल तक प्रधानमंत्री बने रहे, इसीलिए 64 में इस 2 को जोड़ देंगे। तो 64 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 66। यानी लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक शासन किए। इसके बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि क्या थे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। इसलिए 1966 से 1966 तक उनका कार्यकाल रहेगा। अब गुलजारी लाल नंदा के बाद कौन प्रधानमंत्री बनते हैं दोस्तों? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी देखिए 17-2 को भी जोड़ दिया, अब क्या 11, लगभग 11 साल तक शासन की। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 66 में दोस्तों 11 जोड़ देंगे। तो 66 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 77। यानी 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी शासन किए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों इंदिरा गांधी के बाद कौन प्रधानमंत्री बने? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई लगभग 2 साल तक शासन किए, इसलिए दोस्तों 77 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 79। यानी 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई का कार्यकाल रहा। कितना रहा दोस्तों मोरारजी देसाई का कार्यकाल? 1977 से 1979 तक। अब देखिए इसके बाद हम लोग याद करेंगे चौधरी चरण सिंह से लेकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह तक के कार्यकाल को। तो इसके लिए याद करिएगा दोस्तों 1, 4, 5, 1। तो चौधरी चरण सिंह का देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 साल लगभग जोड़ेंगे, यानी 79 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 80। मतलब चौधरी चरण सिंह 1 इस 1 को जोड़ दिया दोस्तों। चौधरी चरण सिंह का शासनकाल था 1979 से 1980। अब इसके बाद फिर से इंदिरा गांधी बन जाएंगी, तो इंदिरा गांधी फिर से कितने साल तक शासन करेंगी? 4 साल तक। तो इसलिए 80 में कितना जोड़ देंगे? इस 4 को जोड़ देंगे तो 80 4 कितना हो जाएगा? 84। यानी 1980 से 1984 तक शासनकाल था किनका? इंदिरा गांधी का। इसके बाद इंदिरा गांधी के बाद कौन प्रधानमंत्री बन जाते हैं दोस्तों? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी कितने साल? लगभग 5 साल तक शासन किए, इसलिए 84 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों? इस 84 में जोड़ देंगे 5। तो 84 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 89। यानी 1984 से 1989 तक राजीव गांधी का शासनकाल था। अब इसके बाद लास्ट देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह। यहाँ पे 1 लिखा हूँ, तो अब 89 में कितना जोड़ दीजिएगा? 1 जोड़ दीजिएगा। 89 में 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 90। यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990 तक शासन किए। अब इसके बाद जो प्रधानमंत्री बने उसके कार्यकाल को देखते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा 1, फिर 5, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, ऐसे दोस्तों 1, 5, 0, 1, 1, 1। तो देखिए चंद्रशेखर ये 1 साल तक शासन किए दोस्तों लगभग। तो 90 में 1 जोड़ देंगे, इसलिए तो कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। यानी 1990 से 1991 तक शासन किए। इसके बाद पीवी नरसिम्हा में कितने साल जोड़ देंगे दोस्तों? 5 साल।
तो 5 जोड़ देंगे यानी 91 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 96, यानी पीवी नरसिम्हा 1991 से 1996 तक शासन किए। इसके बाद दोस्तों मैं ज़ीरो किया हूँ, ज़ीरो किया इसलिए किया हूँ दोस्तों क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, तो इसमें नहीं ऐड करेंगे, ये होगा 1996 से 1996 तक ही जाएगा, क्योंकि सिर्फ 13 दिन तक शासन किए थे अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। तो इसके बाद आएगा HD देवेगौड़ा। तो अब लगातार देखिए दोस्तों 1 1 1, तो एक एक क्या करेंगे सभी में जोड़ते जाएंगे। HD देवेगौड़ा में क्या हम 1 जोड़ेंगे तो 1901 1 1 बचा है दोस्तों, तो 1996 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1997, ये 1 जोड़ दिए। अब इंद्र कुमार गुजराल में भी क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे तो 1997 से कितना हो जाएगा 1998, मतलब इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल कितना था दोस्तों 1997 से 1998। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी भी एक साल यानी लगभग 13 महीने तक शासन किए थे, तो इनका क्या हो जाएगा 1998 से 1999 तक। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ तक, तो इसके लिए याद रखिएगा 5 10 और अब तक दोस्तों। तो अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल तक, जब लास्ट में प्रधानमंत्री बने तो अटल बिहारी वाजपेयी कितने साल तक शासन किए दोस्तों 5 साल तक, इसलिए इस 99 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2004। ठीक है, 1999 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2004, यानी 1999 से 2004 तक शासन किए कौन अटल बिहारी वाजपेयी। अब 2004 में फिर कितना जोड़ देंगे दोस्तों 10 जोड़ देंगे 2004 में, तो मनमोहन सिंह क्योंकि 10 साल शासन किए लगातार इसलिए 10 जोड़ेंगे 2004 में, तो 2004 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2014। अब 2014 के बाद कौन प्रधानमंत्री बने दोस्तों नरेंद्र मोदी। 2014 से अब तक जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से दोस्तों हम भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके कार्यकाल को याद कर सकते हैं। आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।